Welcome to my YouTube channel MacTech Zone. In today's class, we will discuss about classification of the engineering material. जैसा कि आप जानते हैं जो भी ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स इंजीनियरिंग में यूज होती हैं वो किसी न किसी मेटल्स, नॉन मेटल्स या किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई होती हैं। तो कोई भी मशीन से इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि उनकी क्या एप्लीकेशंस क्या हैं। उन एप्लीकेशंस के हिसाब से जो भी मेटल्स या नॉन मेटल्स जो भी मटेरियल उसमें बनने में यूज़ होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसलिए हमें जो इसका क्लासिफिकेशन होता है कि किस टाइप का मटेरियल कहाँ पे यूज होगा या कितने टाइप का मटेरियल होता है, तो इनकी क्लासिफिकेशन की इसलिए हमें क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो हम आज देखेंगे इन्हीं जो मटेरियल्स इन्हीं की स्टडी करेंगे, कितने टाइप्स का मटेरियल होता है, इंजीनियरिंग मटेरियल कितने टाइप का होता है। तो अपन बात करें यदि इंजीनियरिंग मटेरियल के तो मेनली टू टाइप्स का होता है। एक आपका मेटल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल में एक आपकी क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं, मेटल, एंड दूसरा होता है आपका नॉन मेटल। सेकंड क्या होता है आपका नॉन मेटल। ठीक है, अब आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मटेरियल में पाई जाएंगी, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो मेटल्स होती हैं मोस्टली क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। मेटल्स आर सॉलिड, मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं। और जैसे मरकरी की बात करें तो मरकरी भी एक आपका मेटल है, बट ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ओके, तो जो मेटल्स होती हैं मोस्टली क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। और मेटल्स क्या होती हैं, ओपेक होती हैं। ओपेक मीन्स अपारदर्शी, मतलब यदि आपका कोई मेटल है तो हम मेटल के इस साइड से उस साइड नहीं देख सकते। ठीक है, तो ओपेक होती हैं। और इनमें जो मेटल्स में जो मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, एक प्रॉपर होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या होती है, अरेंज होती हैं। तो मेटल्स में मेटल्स में क्या हो जाएगा, एटम्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, एक प्रॉपर मैनर में क्या होती है, मेटल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। ठीक है, और मेटल्स में क्या होता है, यदि मेटल्स में अपन कोई भी चीज़ स्टक कराएं तो कैसे एक रिंगिंग साउंड आती है, एक रिंगिंग साउंड आती है मेटल्स में। ठीक है, और क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की क्या होती हैं, गुड कंडक्टर्स होती हैं। तो जो मेटल्स होती हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इनकी क्या होती हैं, गुड कंडक्टर्स होती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्टर्स। ठीक है, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं। इनका एक रीज़न भी है, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, उसी की वजह से जो इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है। मेटल्स क्या होती हैं आपकी, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की क्या होती हैं, गुड कंडक्टर्स होती हैं। ठीक है, और बाकी जो ये प्रॉपर्टीज जिन मटेरियल में नहीं पाई जाती वो क्या होंगी, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मोस्टली आपकी गैसेस होती हैं। क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, दीज आर द गैसेस। तो मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं कि गैसेस होती हैं। ब्रोमीन आपका एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन आपका क्या है, नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड। ओके, और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो सॉलिड भी होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, तो ये कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स सॉलिड होती हैं, ओपेक होती हैं। एटम्स का उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती हैं, गुड कंडक्टर्स होती हैं। नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। नॉन मेटल मोस्टली गैसेस होती हैं। एंड जो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आयोडीन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ये क्या है, आपके नॉन मेटल हैं, बट ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब मेटल को भी अपन टू टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मेटल को भी अगेन अपन टू टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका
स्टील, नहीं सॉरी, पहला हो जाएगा आपका फेरस, फेरस मेटल, और सेकंड नॉन फेरस, नॉन फेरस। ओके, तो जिन मेटल्स में क्या होता है, आयरन पाया जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, फेरस बोला जाता है। और जिनमें आयरन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, नॉन फेरस मेटल कहते हैं। ओके, तो फेरस में क्या होगा, आपका आयरन होगा। ओके, तो फेरस को भी अगेन अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टू टाइप से, एक हो जाएगा आपका स्टील, स्टील हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। स्टील और कास्ट आयरन दोनों में आयरन पाया जाता है, इसलिए इन्हें फेरस कैटेगरी में रखा गया है। और नॉन फेरस की बात करें तो नॉन फेरस में हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकिल, ईटीसी एंड बहुत सारे नॉन फेरस में आते हैं मेटल्स। ठीक है, तो नॉन फेरस में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, टंगस्टन, निकिल, ये सब क्या है आपके नॉन फेरस मेटल हैं। और फेरस की बात करें तो फेरस में क्या है आपकी टू टाइप्स के होते हैं, कि वो स्टील होता है और दूसरा क्या होता है आपका कास्ट आयरन होता है। ओके, अब स्टील एंड कास्ट आयरन को भी कैटेगराइज करेंगे अपन। तो स्टील की बात करें तो स्टील थ्री टाइप्स का होता है। कितने टाइप का स्टील होता है, थ्री टाइप का होता है। एक हो जाएगा आपका लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। सेकंड हो जाएगा आपका मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। थर्ड हो जाएगा आपका हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, अब इसमें जो इनका स्टील का क्लासिफिकेशन हुआ, स्टील जो कैटेगराइज किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ द कार्बन, कि किस स्टील में कितना कार्बन का परसेंटेज है, उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया। तो इनके परसेंटेज भी मैं बता देता हूँ कि जो लो कार्बन स्टील होता है, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है तो ये अप्रॉक्सीमेट होता है आपका 0.2 होता है कार्बन। ये अपन लो कार्बन स्टील की बात कर रहे हैं, दिस इज अ लो कार्बन स्टील। ठीक है, तो लो कार्बन स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है आपका 0.02 से लेकर 0.3% कार्बन इसमें लो कार्बन स्टील में पाया जाता है। लो कार्बन स्टील को अपन क्या बोल रहे हैं, अगेन उसको माइल्ड स्टील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। ठीक है, लो कार्बन स्टील में जो आयरन का परसेंटेज होता है कितना होता है, 0.02 to 0.3% होता है कार्बन इन अ माइल्ड स्टील या फिर लो कार्बन स्टील। और यदि अपन मीडियम कार्बन स्टील की बात करें तो इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है ये होता है आपका 0.32, ये हो जाएगा आपका। यदि मीडियम कार्बन स्टील की बात करें तो इसमें जो कार्बन का परसेंटेज हो जाएगा ये हो जाएगा 0.3 से लेके 0.45। जो कार्बन का परसेंटेज होता है तो मीडियम कार्बन स्टील में ग्रेटर देन 0.3 से लेके 0.45% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है इन्हें मीडियम कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील की बात करें तो इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है ये होता है आपका 0.5 to 0.8। ये अप्रॉक्सीमेट है, ये पॉइंट में थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, बट एक जो रेंज है तो रेंज के भीतर ही रहेगा। ठीक है, तो लो कार्बन स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है 0.02 to 0.3% होता है। और जो मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज होता है 0.3 to 0.45 होता है। एंड हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है 0.5 to 0.8 होता है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टील। तो स्टील को किस हिसाब से क्लासीफाई किया गया है, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ द कार्बन, कि कितना आयरन में कितने % कार्बन है, अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन कैटेगराइज द स्टील। ओके, अपन यदि कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कास्ट आयरन की बात करें तो इसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हो जाएगा आपका ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा है आपका वाइट कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन।
थर्ड है आपका डक्टाइल कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन। फोर्थ है आपका मैलिएबल कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन। ठीक है, तो जो कास्ट आयरन है उसको अपन कितने 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देख लेते हैं लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील की। इसमें डिटेल में अभी अगेन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट थोड़ी इसकी स्टडी कर लेते हैं। लो कार्बन स्टील में क्या एक्चुअली में होता क्या है कि जब कार्बन का आयरन में परसेंटेज बढ़ता है तो उसकी क्या होती है, हार्डनेस बढ़ती जाती है। क्या होती है, उसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। तो जो लो कार्बन स्टील है या माइल्ड स्टील है, इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होता है, इसलिए क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है आप लो कार्बन स्टील। ठीक है, और मीडियम कार्बन स्टील में जो परसेंटेज होता है कार्बन का, वो थोड़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लो कार्बन स्टील। इसलिए जो आपकी मीडियम कार्बन स्टील होगा वो क्या होगा, इसमें जो हार्डनेस होगी लो कार्बन स्टील से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद यदि हाई कार्बन स्टील की बात करें तो इसमें जो परसेंटेज होता है तो सबसे ज़्यादा होता है 0.5 to 0.8 होता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, तो ये सबसे क्या होता है, हार्ड होता है। अभी और भी टाइप्स का स्टील की बात करें तो आपका टूल स्टील हो जाएगा, जैसे हाई स्पीड स्टील। ठीक है, बट वो अपन जब टूल मटेरियल्स में अलग अलग देखेंगे, टूल कितने टाइप का मटेरियल होता है जो टूल बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम उन्हें नहीं देखते, बाद में देखेंगे टूल स्टील क्या होता है, हाई स्पीड स्टील टूल क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। ओके, तो दिस इज अ हाई कार्बन स्टील, जो क्या होता है, इन दोनों से लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील दोनों से क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है तो इन दोनों स्टील से क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, इन दोनों से हार्डनेस इसकी ज़्यादा होती है। ओके, इसके बाद हम यदि कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन यदि इसकी एक प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो जो कास्ट आयरन होता है ना, उसकी एक जो मेन प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है आपकी ब्रिटलनेस। ठीक है, कास्ट आयरन क्या होता है, ब्रिटल है, भंगुरता बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भंगुरता। मीन्स यदि उसमें आप फोर्स लगाएंगे, इम्पैक्ट लोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बट वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब वो उसका कोई भी शेप साइज नहीं चेंज होगा, बट वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रिटलनेस, इसे क्या, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं। तो जो कास्ट आयरन होता है वो क्या होता है, ब्रिटल होता है। कास्ट आयरन क्या होता है, ब्रिटल होता है। अब मैंने बताया था कि ब्रिटलनेस क्या होती है, मतलब जब आप इसमें इम्पैक्ट लोड लगाते हैं, कोई भी फोर्स लगाते हैं तो विदाउट डिफॉर्म ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं। तो जो कास्ट आयरन होता है क्या, वो ब्रिटल होता है। इसके बाद जो ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन एंड मैलिएबल कास्ट आयरन। तो जो ग्रे कास्ट आयरन होता है तो इसमें जो कार्बन पाया जाता है वो क्या होता है, फ्री फॉर्म में पाया जाता है, ये फ्लेक्स के रूप में पाया जाता है, फ्री फॉर्म में पाया जाता है। तो ये क्या होता है कि इसमें डैम्पिंग, इसकी जो कैपेसिटी होती है ग्रे कास्ट आयरन की, जो डैम्पिंग एबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है। इसलिए जो भी आपके मशीन के बेस होता है मशीन का, या मशीन का जो आउटर फॉर्म होता है या फिर बेड्स होते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। डैम्पिंग कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि यदि आप उसमें क्या लगाते हैं, इम्पैक्ट लोड लगाते हैं, तो वो मटेरियल क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसमें वाइब्रेशंस कम होते हैं, जो भी उसमें वाइब्रेशंस होंगे उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग डैम्पिंग कैपेबिलिटी बोलते हैं। तो जो ग्रे कास्ट आयरन होता है वो क्या कर लेता है कि यदि उसमें आप इम्पैक्ट लोड लगाएंगे तो क्या कर लेगा, वो इम्पैक्ट लोड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगा और आपके जो मशीन पार्ट्स हैं, अदर पार्ट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, डैमेज होने से बच जाएंगे। ठीक है,
तो ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, इसमें डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो जो मशीन बेड्स हैं या मशीन के बेस हैं वो किसके बनाए जाते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और इसमें जो कार्बन होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, फ्री फॉर्म में पाया जाता है, फ्लेक्स के रूप में पाया जाता है। ओके, इसके बाद वाइट कास्ट आयरन की बात करें तो वाइट कास्ट आयरन क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बन पाया जाता है कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है, कार्बाइड के फॉर्म में पाया जाता है, मार्टेनसाइट के फॉर्म में पाया जाता है। वाइट कास्ट आयरन में कार्बन कैसे पाया जाता है, कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है, मीन्स कार्बाइड के फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए इसकी जो हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है और ब्रिटल भी ये बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और इसके बाद बात करें अपन डक्टाइल कास्ट आयरन। डक्टिलिटी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिससे क्या होता है, यदि किसी मटेरियल को आप क्या करें, खींचें, क्या करें, यदि आपका ये मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करें, आप खींचें, यहाँ पे इसको फिक्स कर दें और इस साइड इसमें फोर्स लगाएं, पी फोर्स लगाएं, खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस, ये क्या हो जाएगा, घटता जाएगा और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका घटता जाएगा, उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और बिना टूटे हुए, और ये कहीं से ब्रेक नहीं होगा। तो मतलब जब किसी भी मटेरियल में अपन टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, तो एक वायर के फॉर्म में, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाता है, उसकी लेंथ बढ़ती जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। मींस वो एक वायर के फॉर्म में, थिन वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट रप्चर या विदाउट ब्रेक ऑफ द मटेरियल ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, सिर्फ क्या बनेगा, वो छोटा होता है, उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मोटाई ये कम होती जाएगी और उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो जो डक्टाइल कास्ट आयरन होता है उसमें इसी टाइप की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स उसको खींच सकते हैं। ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है डक्टाइल, इसमें कूलिंग रेट को कंट्रोल करके, हम आगे क्लास में देखेंगे कि जब किसी भी मेटल्स को, फेरस या नॉन फेरस को अपन कूल करते हैं, हीटेड करते हैं, तो उसमें उसकी जो ग्रेन्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं विद कंट्रोलिंग द कूलिंग रेट जो होता है उसके हिसाब से अपन उनकी प्रॉपर्टी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो डक्टाइल कास्ट आयरन क्या होता है, इसमें डक्टिलिटी होती है, मीन्स इसमें थिन वायर बनाए जा सकते हैं। मैलिबल कास्ट आयरन क्या होता है, मैलिबल कास्ट आयरन में आपकी जो प्रॉपर्टी है भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है कि यदि आप किसी में क्या लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। कैसा फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तो उस क्या होता है, एक शीट बनती है। क्या बनती है, शीट बनती है। इसमें क्या होता है, लेंथ कम होती है और इसकी जो बेस है, बात करें अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो बढ़ता है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी बोलते हैं। तो मैलिबल कास्ट आयरन क्या होगा, इसके अपन शीट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एक शीट बना सकते हैं, पतली थिन शीट बना सकते हैं बाय यूजिंग द कंप्रेसिव फोर्स। कैसा फोर्स लगाएंगे, कंप्रेसिव, दबाएंगे किसी भी चीज़ को तो फैलेगी चारों तरफ और टूटेगी नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, मैलिबिलिटी बोलते हैं। तो जो मैलिबल कास्ट आयरन होता है उसमें यही सेम प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मैलिबल कास्ट आयरन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन नॉन मेटल में। ये मेटल में देख लिया, अब इसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में भी अपनी दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है आपका सेरेमिक्स, नॉन मेटल में भी दो कैटेगरी होती हैं, सेरेमिक्स, और दूसरा हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो नॉन मेटल में भी दो कैटेगरी होती हैं आपकी, सेरेमिक्स एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, अब बात करेंगे सेरेमिक्स होते क्या हैं, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा। सेरेमिक्स इसको लिख लेते हैं, A ceramic is a solid material comprising an inorganic
comprising an inorganic compound of metal or non-metal with ionic और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, सेरेमिक्स होते क्या हैं? आज सेरेमिक इज अ सॉलिड मटेरियल कंप्राइजिंग एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मेटल और नॉन मेटल विद आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो सेरेमिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। किसके कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मेटल या नॉन मेटल दोनों के क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? या तो आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा या कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा? आयोनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सेरेमिक्स। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पोर्सलिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल की बात करें तो सेरेमिक्स में एग्जाम्पल हो जाएगा पोर्सलिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोर्सलिन हो जाएगा एंड ब्रिक। ये क्या है आपके? एग्जाम्पल ऑफ द सेरेमिक है। ओके, नाउ ऑर्गेनिक पॉलीमर की बात करते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर यहाँ पे लिख देते हैं। और सेरेमिक्स में क्या आ जाएंगे आपके? पोर्सलिन हो जाएंगे एंड ब्रिक। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेरेमिक्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर की बात करें तो ऑर्गेनिक पॉलीमर को भी डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर Organic polymers are synthesized. Organic polymers are synthesized by polymerization और condensation। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं वो सिंथेसाइज्ड बाय पॉलीमराइजेशन और पॉली कंडेंसेशन। मतलब जो मोनोमर्स होंगे उनके चेन रिएक्शन के थ्रू हम क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बनाएंगे। इनके एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल हो जाएंगे इनके हो जाएंगे आपका पॉलीप्रोपिलीन। क्या हो जाएगा? एग्जांपल में हो जाएंगे आपके पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन एंड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड और पीएस पॉलीस्टीरीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पॉलीस्टीरीन हो जाएगा, नायलॉन एंड टेफ्लॉन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? एक सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं पॉलीमराइजेशन के थ्रू, फिर कंडेंसेशन के थ्रू बाय यूजिंग द मोनोमर्स। जो भी मोनोमर्स होते हैं उनकी चेन रिएक्शन बनाई जाती है, पॉलीमराइजेशन कराया जाता है और वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बन जाते हैं। एग्जांपल की बात करें तो पॉलीप्रोपिलीन हो जाएगा आपका, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा, पीएस पॉलीस्टीरीन हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, टेफ्लॉन हो जाएगा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैकटेक जोन। थैंक यू वेरी मच।